बताइए। कविता शीतल को उसके कमरे में पहुंचा देती कर अपनी माँ को फोन लगाती है, लेकिन कूलरों की आवाज की वजह से उसकी बात उनसे नहीं हो पाती। इन कूलरों की आवाज की वजह से आज मम्मी से बात नहीं हो पाई। क्या करूं? कूलर बंद कर दूं? नहीं, ऐसा करने पर मम्मी जी नाराज हो गई तो कमरे में भी जाकर बात नहीं कर सकती। वहाँ राज जी कूलर चलाकर बैठे होंगे। अजीब मुसीबत है, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। क्या हुआ बेटा, मम्मी से बात नहीं हो पाई क्या? जी मम्मी जी, लगता है नेटवर्क इशू था। अच्छा बेटा, शाम होने वाली है, ऐसा करो सभी के लिए कड़क चाय बना दो तो। शीतल सभी के लिए चाय बनाती है और सभी को देने के बाद वो अपनी और राज की चाय लेकर कमरे में चली जाती है। अरे वाह, अदरक वाली चाय, तुम्हें पता है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी चाय बहुत पसंद है, लेकिन गर्मियों में मैं चाह कर भी इसे नहीं पी पाती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद गर्मी का मौसम ठंडी में बदल गया है। समय बीतता है और धीरे धीरे कूलर की ये ठंडी ठंडी हवा शीतल के लिए सिर दर्द बनने लगती है। एक सुबह जब शीतल सभी के लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही होती है तो वो मदद के लिए कविता को आवाज देती है, लेकिन कूलर की शोर की वजह से वो आवाज किचन में ही दबकर रह जाती है। हद है यार, मैं पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ। किसी को मदद के लिए आवाज दो तो इतने बड़े बड़े कूलर की आवाज से किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। अरे भाभी, मुझे आवाज लगा दिया होता, मैं आ जाती मदद के लिए। मैंने आवाज दी थी, लेकिन इन कूलर की आवाजों की वजह से किसी ने नहीं सुनी। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बेटा, बोलना। कुछ भी बोलने या समझने के लिए तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत थोड़ी ना है। मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि घर में इतने सारे कूलर हैं, क्या हम इनकी जगह एसी नहीं लगा सकते? एसी जगह भी नहीं घेरेगा और आवाज भी कम करेगा। देखो बेटा, हमें तो कूलर की आदत है और अब हमारा खुद का बिजनेस है, तो हम फालतू की एसी का झंझट क्यों पालें?